जब हो गई थी अतीक अहमद की पैंट गीली। स्पेशल सेल के सामने थर-थर कांपने लगा था अतीक। कनपटी पर रखी बंदूक तो डर गया था इनामी बदमाश। अब मौत के बाद खुले हैं कई राज। घटना जनवरी 2008 की है, जब ईडी के पूर्व निदेशक करनाल सिंह उस वक्त दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ में थे। उस वक्त उत्तर भारत के खूंखार अपराधियों का एक डेटाबेस बनाया गया था और सूची में अतीक का नाम भी था। अतीक पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वो यूपी से भागा हुआ था। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिले थे कि अतीक दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में किसी के घर आ रहा है, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसका पीछा किया और उसकी गाड़ी घेर ली, जिसके बाद एक अधिकारी ने बंदूक तानकर अतीक को गाड़ी से बाहर आने को कहा था, तो कुख्यात बदमाश अतीक अहमद की डर के मारे पैंट गीली हो गई थी। स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस की है उसमें जनरली एक तो टेररिज्म के ऊपर डील करती है, दूसरे जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं उनकी लिस्ट बना लेते हैं। तो नॉर्थर्न इंडिया के जितने भी ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं, तो उस समय लिस्ट बनाई ड्रेडेड क्रिमिनल्स की, तो अतीक का नाम भी था क्योंकि इस पर इनाम था यूपी से 1 लाख रुपए का, भागा हुआ था। तो हमारी टीम भी उस पर काम कर रही थी। उस समय जो इंस्पेक्टर थे गोविंद शर्मा, इंस्पेक्टर सुभाष वत्स और सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी, इनकी टीम थी। और जब स्पेशल सेल की टीम काम करती है तो पूरा उसकी खोजबीन करती है कि भाई ये आदमी के कौन कौन से केसेस हैं, उन केसेस में इसके कौन एसोसिएट्स हैं, कौन इसके रिलेटिव हैं, इसकी कोई वीडियो अगर है ताकि उसकी शक्ल, उसकी आवाज़ इनको पता लग जाए। तो उस करते हुए जो एग्जामिन कर रहे थे उनको एक इसका जो शार्प शूटर था उसका फ़ोन नंबर मिल गया टीम को। उन्होंने फिर टेक्निकल सर्वेलेंस शुरू किया। तो जनरली उस फ़ोन पे शार्प शूटर ही बात करता था, बट एक दिन अतीक की आवाज़ उनको सुनाई दी टीम को कि मैं ये पीतमपुरा में किसी घर में जा रहा था। तो इमीडिएटली टीम ने उसको वहाँ जाके उस घर को घेर लिया। जब ये बाहर निकला अपनी कार में बैठा तो टीम ने उसको चैलेंज किया उतरने के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन थी कि अतीक जो है और उसके साथी वेपन लेके चलते हैं, तो हमारी टीम भी वेपन लिए हुई थी। तो सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी ने जब अपना वेपन दिखा के इसको उतरने को बोला तो ये घबरा गया। और जब उसने कहा हम स्पेशल सेल से आए हैं, तो मेरी टीम के लोग बताते हैं कि उसकी जो पैंट है वो गीली हो गई थी। उसके बाद इसको लाया गया था स्पेशल सेल के ऑफिस में, एंड क्योंकि ये वांटेड था यूपी में, तो इसको यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया था। तो ये उस समय का वाकया है। ये वाकया सुनकर ऐसा लगता है कि जो अतीक किसी की भी जान यूं ही ले लेता था, लेकिन जब उसकी जान पर बात आई तो खुद की पैंट गीली हो गई थी। कि जब आदमी जो है दिन दहाड़े मर्डर कर दे, जो उसके सामने बोले उसकी पिटाई कर दे, लैंड ग्रैबिंग कर ले, उस पर कोई एक्शन ना हो, एंड स्लोली जो हम एक बात करते हैं क्रिमिनल ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल नेक्सस की, तो वो नेक्सस जब क्रिएट हो जाता है, और इस केस में तो खुद ही पॉलिटिशियन बन गए हैं, इसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गई, ये अपनी पसंद के ब्यूरोक्रेट्स को इलाहाबाद में पोस्ट कराता था ताकि इसको कोई रोके ना। तो जब ये नेक्सस बन जाएगा तो फिर आम आदमी डरने लगता है। अतीक पर हत्या, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे करीब 101 मुकदमे दर्ज थे। वहीं अतीक को पॉलिटिकल सपोर्ट भी था, जिसके चलते ये गैंगस्टर से सांसद भी बन गया था। फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड की सुनवाई के लिए उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, जहां 3 शूटरों अरुण मौर्य, सन्नी सिंह और लवलेश तिवारी ने मीडिया कर्मी बनकर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भरी मीडिया के सामने गोलियों से भून दिया। देखते ही देखते ये खूंखार अपराधी ढेर हो गया। अब अतीक की बादशाहत खत्म हो गई है, लेकिन उसके किस्से किसी काले अध्याय से कम नहीं है।
करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज यूपी।